A very good morning to all of you. So, moving further on fluid mechanics. आज का एजेंडा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी समझना। लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में देखे थे। आज वी वुड अंडरस्टैंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किए थे म्यू से। ओके, यहाँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से। ओके, खैर बहुत इजी टॉपिक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। ओके, दिमाग में आप रखेंगे कि फ्लूइड में हम लोग लिक्विड की भी बात करते हैं, साथ ही साथ गैस की भी बात करते हैं। ओके, रीज़न बिहाइंड कि हम लोग जब डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे तो लिक्विड के केस में, आई होप लास्ट लेक्चर आप याद कर रहे होंगे, बेसिकली विस्कोसिटी was due to मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अगर लिक्विड की बात हो तो ये हम लोग बात कर चुके हैं, इस पर डिटेल्ड सेशन हुआ है, आप लास्ट लेक्चर फॉलो कर लेना। गैस के केस में विस्कोसिटी वाज ड्यू टू, आई होप आपको याद आ रहा होगा, मॉलिक्यूलर मोमेंटम। ओके, बेसिकली मोमेंटम ट्रांसफ़र भी आप कह सकते हो। होता क्या है, मॉलिक्यूलर कोलिजन भी कह सकते हो इसको। ओके, खैर, लेकिन यहाँ पर वो बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से होता है। ओके, वो प्रीवियस एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। खैर, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। ओके, हम फिर से बता रहे हैं कि हम लिक्विड और गैस इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि लिक्विड के केस में इस पर इफ़ेक्ट्स डिफरेंट होगा और गैस के केस में इस पर इफ़ेक्ट्स डिफरेंट होगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी सोचोगे तो इस चीज़ को समझना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, अब अगर देखो यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। पहले देख ले यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अब आप कहोगे कि सर हमको यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी जानने के लिए सबसे पहले डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट पता होना चाहिए और डेंसिटी का यूनिट पता होना चाहिए। ओके, तो डायनेमिक विस्कोसिटी, इस पर एक पूरा सेशन डेडिकेटेड है। यूनिट्स ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी हम लोग पढ़े थे, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, याद आ रहा होगा आपको, या पास्कल सेकेंड। ओके, या केजी मीटर सेकेंड। ओके, हाँ, एक ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड भी आया था जो हम लोग डिराइव करके देखे थे। इसी में आपको याद आ रहा होगा देयर वाज अ टर्म पॉइज। ओके, जिसमें वो 1/10 का रिलेशन होता है एसआई यूनिट से। इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायनेमिक विस्कोसिटी में पॉइस, उसी तरीके से काइनेमेटिक विस्कोसिटी में एक और टर्म आएगा स्टोक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स एज वेल एज एग्जामिनेशन। तो यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए हमको डायनेमिक विस्कोसिटी चाहिए और डेंसिटी चाहिए। चलो डेंसिटी के बारे में भी थोड़ा बात कर लें। डेंसिटी का भी यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, मास बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स केजी पर मीटर क्यूब। नथिंग टू मेमोराइज, आप बस, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मेमोराइज कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए अगर डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का वो रेशियो है तो आप खुद सोचो कि इसमें से कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ये यूनिट अगर हम बिठाते हैं तो इट इज़ मोस्टली फेवरेबल, दैट मीन्स kg
पर मीटर सेकेंड डिवाइडेड बाय kg पर मीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। kg से kg कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर। ओके, ये मीटर स्क्वायर पलट कर ऊपर जाएगा तो ये आएगा मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। आई होप आप जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, विच इम्प्लाइज 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। अब देर इज़ अ रीज़न टू एक्सप्रेस दिस टर्म इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कलेक्टिवली इतने को स्टोक कहा जाता है। ओके, कलेक्टिवली इतने को स्टोक कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एसआई में मतलब मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड में आप लिख सकते हो मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड इज इक्वल टू 10 का पावर 4 स्टोक। थिंग शुड बी क्लियर। हेंस 1 स्टोक इज इक्वल टू बाई डिवाइडेड में आएगा यहाँ पर, तो 1 बाई 10 का पावर 4 मतलब 10 का पावर -4, 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। In most of the numericals you have to convert SI to Stoke. Okay, ये conversion important है. I hope things are very clear. Just take a look on it. Okay. Now you might say कि what is the reason behind to have one more viscosity known as kinematic viscosity? Okay, yeah, how could we develop a concept, okay, of kinematic viscosity? Fine. तो आप अच्छे से समझ लो, डायनामिक विस्कोसिटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू मोशन। ओके, आप याद कर रहे होंगे कि विस्कोसिटी बेसिकली था ही क्या, रेजिस्टेंस था। हम लोग बात किए थे ना एक कि सॉलिड के बीच में जब रेजिस्टेंस होता है तो इसको कहते हैं फ्रिक्शन। सॉलिड फ्लूइड के बीच में जब रेजिस्टेंस होता है तो आई होप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम रिपीटिंग इट। इसको कहते हैं ड्रैग। और जब फ्लूइड के बीच में रेजिस्टेंस होता है तो इसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। बेसिक डेफिनेशन विस्कोसिटी का यही था। ओके, तो रेजिस्टेंस तो है, ये तो बात पक्का है। तो डायनामिक विस्कोसिटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू मोशन। अब आप याद करो, थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर लिखे थे उसको कि लिक्विड के केस में वो मोशन रहता है, विस्कोसिटी इज बिकॉज ऑफ मोशन। लेकिन गैस के केस में विस्कोसिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ मोशन, विस्कोसिटी इज बिकॉज ऑफ कोलिजन, मॉलिक्यूलर कोलिजन। ओके, आप याद कर पा रहे होंगे वो चीज़, मतलब बॉन्डिंग की वजह से नहीं होता है, बेसिकली आपके मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से होता है। हेंस वी कैन से कि डायनेमिक विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू मोशन। मतलब एक लेयर दूसरे लेयर, फाइन, वो उसको रोक रहा है आगे बढ़ने से, बेसिकली यही होता है। ओके, तो गैस के केस में क्या होना चाहिए, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर कोलिजन होगा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। इस पर हम लोग पहले चर्चा किए थे। ओके, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर कोलिजन होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। ओके, सो बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू मॉलिक्यूलर कोलिजन। ओके, वी कैन से काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आपसे एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव का बड़ा अच्छा सवाल है, इज द रेजिस्टेंस टू
मॉलिक्यूलर कोलिजन कहो या डिफ्यूजिविटी कहो। ओके, इसमें विस्कोसिटी इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू मोशन, इसमें विस्कोसिटी इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू मॉलिक्यूलर कोलिजन कहो या फिर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिबिलिटी कहो। अब इससे समझ में क्या आया? तो समझ में ये आता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी का कॉन्सेंट्रेशन किस पर है? लिक्विड्स पर है। ओके, ये नहीं सोचना है कि जिसकी केवल लिक्विड्स की डायनेमिक विस्कोसिटी होती है या फिर लिक्विड्स की काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं होती है एंड एज सच। ओके, ऐसा दिमाग में नहीं सोचना है। लेकिन अगर कहा जाए कि थोड़ा सा बायस्ड किसके तरफ है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज मोर बायस्ड टुवर्ड्स लिक्विड्स, वेयर एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मोर बायस्ड टुवर्ड्स गैसेस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऑब्जेक्टिव का बड़ा अच्छा सवाल भी है, आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लें। ये नहीं सोचेंगे कि लिक्विड्स की केवल डायनेमिक विस्कोसिटी होगी, काइनेमेटिक नहीं, या उसके विपरीत गैसेस की बस काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी, डायनेमिक नहीं। लिक्विड्स के भी डायनेमिक विस्कोसिटी होती है एज वेल एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, एंड सिमिलरली गैसेस की भी डायनेमिक विस्कोसिटी भी होती है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी होती है। लेकिन अगर बायसनेस की बात की जाए तो डायनेमिक विस्कोसिटी बेसिकली लिक्विड्स के लिए कह सकते हो थोड़ा सा बायस्ड है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी गैसेस के लिए थोड़ा सा बायस्ड है। तो अगर कंसेप्ट हम लोग डेवलप करना चाहें तो दिस इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू मोशन। अब मोशन किस में होता है? तो आपको याद आ रहा होगा, वो लिक्विड के लेयर्स के बीच में होता है। एक का स्पीड ज़्यादा, कंपेरेटिवली कम, कंपेरेटिवली कम, कंपेरेटिवली कम, एंड दैट वाज द रीजन फॉर विस्कोसिटी। लेकिन गैसेस के केस में दैट वाज नॉट द बेसिक, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वाज नॉट द रीजन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का बेसिक रीजन था मॉलिक्यूलर कोलिजन। ओके, जिसको हम लोग मोमेंटम ट्रांसफर भी कहते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जाकर कोलाइड किया और उसकी गति कम हो गई, स्पीड कम हो गई, जिसके वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, और हम लोग कहे कि एक फ्लूइड में, मतलब गैस में एक रेजिस्टेंस आया और उस रेजिस्टेंस का नाम दिया विस्कोसिटी। ओके, एनीवेज, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी, मतलब ये थोड़ा सा गैसेस की तरफ बायस्ड है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।